जय श्री राम सभी भक्तों को जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ आप सबके सामने हाजिर है। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि हर रोज एक वीडियो आप तक लाने की हमारी कोशिश रहती है। आज की जो हमारी वीडियो है, आज हम जानेंगे बहुत ही बेहतरीन बातें जो आपके घर गृहस्थी से जुड़ी हुई है। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि जहां हम पूजा करते हैं क्या वहां पर भी हमारी शक्तियां जो है जागृत हो जाती है। घर के किस मंदिर में और किस जगह पे आपको कैसे जो है शक्तियों को जागृत करना चाहिए जहां पर आप बैठते हैं, डेली पूजा कर रहे हैं। अंत तक बने रहना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार ही देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फोन में पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी, जय माता दी। कितनी सच्चाई है इनकी बातों में जो इन्होंने पूछा है। क्या स्थान जागृत हो सकता है? क्या ऐसी जगह जागृत हो सकती है कि जहां हम पूजा करते हैं? क्या ये सच है? हो सकता है? क्या लगता है आपको? हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। आप भी जागृत हो सकते हो तो स्थान भी पूजनीय है आपका, वो भी जागृत हो जाता है। जिस प्रकार से जिन मंदिरों में रोज घंटी बजती है, जहाँ प्रभु की आरती होती है, सिमरन होता है, प्रभु की लीला चलती है, वहाँ पर सत्संग चलते हैं, तो वो स्थान भी आपका ही है और वह स्थान वो भी जागृत होता है। जैसे हम कहते हैं ना कि हमें मंदिर में सकारात्मकता प्राप्त होती है, सुकून मिलता है और मन को शांति मिलती है, सुकून मिलता है। तो इसी प्रकार से जब आप पूजा में बैठते हो या जिस जगह पे आप पूजा करते हो वो स्थान भी जागृत हो जाता है। कैसे होता है ये सोचिए। आपने मान लीजिए कोई पाठ पूजा आपने संकल्प लेकर कर ली, जैसे कि आप हनुमान चालीसा के 100 पाठ का संकल्प लेकर कर रहे हो। आपने अखंड दीप का वहां दान दिया, अखंड दीप का दान दिया, लगातार आप 100 पाठ हनुमान चालीसा के कर रहे हो। जैसे जैसे जब हम पाठ करते हैं हमारी मलिनता जब बाहर बखान करती है, बाहर निकलने लग जाती है, उसी प्रकार से जिस स्थान पर हम पूजा पाठ करते हैं वो स्थान जो है हमारा जो है उजागिर होने लग जाता है, शुद्ध, और उसके कारण हमारे उस जगह की मलिनता भी नष्ट होने लग जाती है। धीरे 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 वो स्थान के अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव उत्पन्न होने लग जाता है। और जैसे आप देखते हैं ना कि कई बार कई ऐसे संकट भी होते हैं, यार मुझे नहीं पता, मैं अपने बाहर तो रहता हूँ, बिल्कुल मस्त रहता हूँ, लेकिन घर जाता हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे घबराहट होती है। तो जब आपके घर में नकारात्मकता वास करती है, जब कोई गंदी शक्ति वास करती है, कोई मैली शक्ति वास करती है, जब वहां पर नकारात्मकता का माहौल उत्पन्न होता है तो वहां पर आपका शरीर भारी हो जाता है या शरीर के अंदर कुछ ऐसी मूवमेंट हो जाती है। तो इसी प्रकार से जिस जगह पर हम पूजा पाठ और रोज डेली पूजा याचना करते हैं तो वो जो स्थान है हमारा जागृत अवस्था में आ जाता है और उस जगह पर हमेशा शक्तियों का आगमन रहता है, वातावरण जो है बदल जाता है। तो यहाँ पर मेरा एक सवाल और है, क्या कैसे जाने कि हमारा स्थान जो है वो जागृत है? क्या हमें कोई संकेत मिलेंगे? किन संकेतों से हम पहचान सकते हैं? ऐसा होता है कि संकेत तो ये होता है कि जब आप जिस जगह पर पूजा करते हो वहां पर आपको आनंद आने लग जाए, आपको पूजा करने में मान लो आनंद आता है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती, बिल्कुल ऐसा लगता है मान लो कुछ, अगर जिस दिन आप नहीं करते हो पूजा आपको खाली खाली सा महसूस होता है कि कोई जीवन का एक पार्ट है जो छूट गया है। ये आपके लगन के शरीर के लगन के साथ भी है, लेकिन वहां उस स्थान से भी है जिस स्थान से आपको लगाव है, कनेक्शन है। मान लीजिए वहां पर आप हनुमान जी की पूजा करते हो, माँ दुर्गा की पूजा करते हो, माँ कालका की करते हो, शांति मिलती है आपके आत्मा को। आपको ऐसा लगता है कि मैं इस स्थान पर बैठकर 10 मिनट अगर ध्यान लगाता हूँ या लगाती हूँ, मेरे जीवन को बड़ा आनंद मिलता है। 1 घंटा मैं ध्यान में बैठती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ, 2 घंटे मेडिटेशन करती हूँ या 1.5 घंटा करती हूँ, मेरे जीवन में आनंद बहुत रहता है, खुशी सी रहती है मेरे दिल के अंदर। तो वो स्थान जो है आपके लिए ऊर्जावान हो चुका है। तो यहाँ पर मेरा एक सवाल और मैं आपसे पूछ लेती हूँ, क्योंकि बहुत सारे भगत शायद कमेंट करके भी पूछेंगे कि भाई हमारे पास एक ही रूम है, उसी रूम में हमारा मंदिर है, वहीं पर हम सोते हैं, तो क्या ऐसा करें या क्या वहां पर भी जो है शक्तियाँ जागृत हो सकती है जहां पर हम डेली रहना और मतलब पूजा का इकट्ठा करें? ऐसा होता है कुछ जहां पर आपका मंदिर है, मान लीजिए आपका एक कमरा है, छोटा कमरा है, और आपका मन में विश्वास पूरा है, भगवान के प्रति आस पूरी है, विश्वास पूरी है, और आप उस मंदिर के, आप उस कमरे में एक मंदिर बनाए बैठे हो और वहां पर आप बैठते हो, पूजा करते हो, ध्यान भी करते हो वहां पर, और आपको देखिए ये सब आस्था का विषय है। वहां पर आप एक छोटा सा पर्दा लगाकर अपने आप को वहां पर बैठकर ध्यान भी लगा सकते हो, पूजा भी कर सकते हो।
मंदिर उसका एक पार्टीशन बनाकर भी कार्य कर सकते हो। अगर थोड़ी जगह है, ये आपके ऊपर है, एडजस्टमेंट आपने करनी है। लेकिन पूजा का एक नियम बना लीजिए। जब आपको लगे कि ये पूजा का समय मेरे लिए अच्छा है, जैसे कि सुबह 5 बजे का समय, जब सभी सोए हुए हों, आप स्नान आदि कर कर अगर पूजा करते हो उस समय के ऊपर, और वहाँ पर ध्यान करते हो, अपने मंत्रों का गुणगान करते हो, जाप करते हो, तो वो स्थान तो अपने आप ही जागृत होएगा, अपने आप ही उस स्थान में ऊर्जा प्रभाव होगी। जब जिस भी कार्य में नित्य नेम चलने लग जाता है, कोई भी कार्य अगर होता है जिसमें नित्य नेम चलता है, लगन चलती है, लगातार चलती है, तो शक्तियां उस स्थान के इर्द गिर्द अपने आप ही एक ऐसा ओरा तैयार हो जाती है। अभी जैसे आपने देखा, एक व्यक्ति का तो ओरा तैयार हो जाता है जो आदमी पूजा पाठ करता है, लेकिन जिस स्थान पे करता है, क्या उस स्थान का रक्षा कवच स्थापित नहीं होता? उस स्थान का भी रक्षा कवच जो है अपने आप होने जैसा लगता कि है। मूवीज वगैरह में हम देखते हैं कि अगर कोई प्रेत आत्मा आती है और मंदिर में अगर वो व्यक्ति चला जाता है तो वो प्रेत आत्मा बाहर ही खड़ी हो जाती है। क्या इस तरह का हमारे जीवन के साथ भी होता है? ये तो मूवियों में ही होता है, लेकिन सच्चाई में ये चीज नहीं होती। आत्मा परमात्मा का ही रूप है, और परमात्मा की, लेकिन कुछ ऐसी शक्तियां होती हैं जो नकारात्मकता, जो मंदिर में प्रवेश नहीं करती, लेकिन एक नॉर्मल आत्मा मंदिर में प्रवेश कर लेती है। और मंदिरों के इर्द गिर्द जो है नकारात्मकता भी होती है, लेकिन ये अगर सकारात्मकता मंदिर के अंदर है तो बाहर नकारात्मकता, लोग अपनी नकारात्मकता को उतारने के लिए ही मंदिर में जाते हैं, और वहां पर क्या होता है कि बाबा की कृपा प्राप्त करते हैं। तो इसी प्रकार से क्या है, लेकिन ये नहीं है कि किसी की आत्मा किसी के अंदर लग जाती है, ये चीज अलग है। ये कर्म के अनुसार बेस बना हुआ होता है पूरा आपका। मैंने कहा ना कि मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता, किसी के खाते में ज्यादा माल है तो किसी के खाते में कम है, किसी के घर में से 3-4 संकट निकलते हैं, किसी के घर में एक ही नहीं उनका जो है सूत बैठता, क्योंकि वो भी कम से कम पीढ़ी को खराब कर देता है। तो किसी के घर में पितरों की समस्या है, किसी के घर में प्रेतों की समस्या है। ये समस्या तो शरीर के साथ जुड़ी हुई है, कर्म के साथ जुड़ी हुई है, उससे मंदिर के स्थान से कोई लेना देना नहीं है वो। क्योंकि कई बार मन में लोगों के भ्रम आ जाता है, जैसे कि कई लोग मेरे से क्वेश्चन, ऐसा अटपटा क्वेश्चन करते हैं, मेहंदीपुर बालाजी गए थे जी, वहां से 2 चीज आ गई जी, और साथ में 3 चीजें और आ गई साथ में, इस मंदिर में गए थे जी, वहां से ये चीज लग गई साथ में, ये चीज ऐसे बोलती है पेशी में आके। वो तो वो चीज बोलती है ना, सबूत तो नहीं है इस चीज का, वो चीज बोलती है। उसके बोलने से क्या है, क्या पता वो रूप बदल के भी बोलती हो। तो ऐसे कार्य नहीं है। और जब भी आपको लगे आपका स्थान पूजनीय है, उस स्थान पर आप किसी भी प्रकार का एक आम आदमी का प्रवेश मत करवाइए। आप उस स्थान पर, जैसे कि मंदिरों में, आप अपने घर के मंदिर में हर किसी की एंट्री तो नहीं करते ना, तो हर ऐसे आपको करनी ही नहीं चाहिए, नहीं करवानी चाहिए। आपको ऐसे स्थान पे क्या होता है कि कोई कैसे, किसी व्यक्ति का कोई नहाया है धोया, किस प्रकार का है, कोई किसी के अंदर क्या मलिनता है, इस बात का आपको नहीं पता। तो आप अपने स्थान को सुरक्षित रखिए और उस स्थान पर खुद अपना जाप करिए। एक अगर आपको आनंद आ रहा है इसको, और भी आपको और ये लगता है कि आपको मेरा जो लिंक मेरे परमात्मा से होने लग गया है, मेरा कनेक्शन लगने लग गया है, या मेरे परमात्मा से मेरी रेंज लग गई है, तो आपको उधर अपनी पूजा को और भी बढ़ाकर कार्य करना चाहिए, घटाना नहीं चाहिए। तो बोलिए जय सिया राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता दी।